सो वेलकम अगेन। तो हम बात कर रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के बारे में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सेट अप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द सोसाइटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे संस्थाओं को कहा जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव ही होता है सोसाइटी का वेलफेयर, यानी सोसाइटी को बेहतर बनाना, सोसाइटी में आर्ट को प्रमोट करना, सोसाइटी में कल्चर को प्रमोट करना, सोसाइटी में एजुकेशन को प्रमोट करना, सोसाइटी में रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट करना। इन चीजों को प्रमोट करने के लिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, बल्कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। आमतौर से ये ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के तौर पर सेटअप किया जाता है जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। द ट्रस्टीज, इनको जो मैनेज करते हैं यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं वो ट्रस्टीज कहलाते हैं। ट्रस्टीज मैनेज दीज ऑर्गेनाइजेशन। और इन ट्रस्टीज को सिलेक्ट कौन करता है, यानी मान लीजिए कि ट्रस्टी बनाना है तो ट्रस्टी को सिलेक्ट कौन करेगा? पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स जुड़ेंगे, तो जो भी मेंबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे तो मेंबर्स मिलकर के सिलेक्शन करेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ट्रस्टी कौन कौन होने चाहिए। तो द ट्रस्टीज मैनेज दीज ऑर्गेनाइजेशन। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट द ट्रस्टीज, और इन ट्रस्टीज को इलेक्ट कौन करते हैं? मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेज फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर एज वेल एज फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। अब वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए सेटअप किया गया हो, जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए सेटअप किया गया हो, तो उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव आपने फिक्स किया है तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। तो फंडिंग कहां से आएगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स ऑफ फंडिंग दो है। एक तो सोर्स हुआ जो उसके मेंबर्स यानी जिन लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है वो लोग फंड करते हैं। वो लोग फंड करते हैं दो तरीके से, कुछ लोग डोनेशन देते हैं, वन टाइम पेमेंट, कुछ लोग जो है अपने वसीयत में कुछ ऑर्गेनाइजेशन को देकर के चले जाते हैं, और कुछ लोग उसके रेगुलर मेंबर बन जाते हैं और सब्सक्रिप्शन देते हैं। और दूसरा जो होता है वो आम जनरल पब्लिक से सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, जनरल पब्लिक से चंदा लिया जाता है। और ये जो फंडिंग आता है उन ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसी फंडिंग से उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है जिस मकसद के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया होगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। तो ये था डेफिनेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बीच में कट गया था। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो कंटिन्यूस सेशन है, ये 8 मिनट 55 सेकंड और चलेगा। तो उसके बाद हम लोग इसको रिकनेक्ट करेंगे और उसके बाद 10-20 मिनट्स और लेंगे और उसके बाद फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए आपके पास पॉइंट वाइज यहाँ पर दिए गए हैं 7 पॉइंट्स। यू नीड टू रिमेंबर दीज 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है सर्विस मोटिव। क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए एस्टैब्लिश किया आपने? तो हमने स्टार्ट में ही जाना कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए हमने फॉर्म नहीं किया। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया गया, तो फिर किस लिए किया गया? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। किसको सर्विस प्रोवाइड करना? द स्पेसिफिक ग्रुप, जिस ग्रुप को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया होगा उसको सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेटअप करा और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव आपने ये रखा है कि दैट वी विल ट्राई टू फिल द गैप दैट इज देयर इन चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन में जो गैप आ रहा है उसको कैसे फिल किया जाए, उनके लर्निंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिल किया जाए, इसके लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? इसके बेनिफिशियरी, इनका बेनिफिट उठाने वाले कौन लोग होंगे? वो बच्चे होंगे जो उस स्कूल्स, उस कॉलेजेस में, उस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनके लिए जिनके अंदर आप चाहते हैं कि इनका लर्निंग कैपेबिलिटीज इनहैंस हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो एनालिटिक थिंकिंग हो या व्हाटएवर इज। तो उसको सर्विस प्रोवाइड करना। या फिर हो सकता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हो उसमें आप जनरल पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं। तो व्हाटएवर इज द टारगेट ग्रुप जिसको आपने सर्विस सर्व करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उनको वो सर्विस प्रोवाइड करना, ये आपका पहला मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी सर्विस मोटिव। प्राइस कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट कमाना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अलग अलग कास्ट बेसिस पे या क्रीड बेसिस पे या कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट भी हम नहीं कर सकते, ये चीजें हम नहीं करेंगे।
सारे लोगों को वॉइस कट जा रहा है क्या? अगर सारे लोगों को वॉइस कट रहा है तो बताना, अगर नहीं कट रहा है तो फिर आपकी साइड से होगा। तो स्टूडेंट के साइड से हमने कहा है वैसे भी। तो सर्विस प्रोवाइड करना पहला, थोड़ा थोड़ा अच्छा ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना आप लोग। तो सर्विस प्रोवाइड करना ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? मेंबर्स। दूसरा प्राइम जो फीचर है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है मेंबर्स। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। अब आप कैसे फॉर्म करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को? आप या तो ट्रस्ट बनाएंगे या सोसाइटी बनाएंगे, या तो किसी ट्रस्ट का फॉर्मेशन करेंगे या सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब ट्रस्ट बनाएंगे या सोसाइटी बनाएंगे तो फिर ट्रस्ट और सोसाइटी बनाने के लिए आपको मेंबर्स चाहिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना मेंबर्स के वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही नहीं होगा। तो पहले आपको उस मेंबर्स को, उन मेंबर्स को जोड़ना होगा अपने साथ, जिनके साथ मिलकर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? मेंबर्स का होना। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट का होना जरूरी है। विदाउट मैनेजमेंट देयर विल बी केओस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिना मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में अफरा तफरी का सिचुएशन होता है, क्लैरिटी नहीं होता, वर्क सही तरीके से नहीं हो पाता। तो मैनेजमेंट का होना, मैनेजिंग कमेटी का होना, एग्जीक्यूटिव कमेटी का होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्क हैं, जितने भी एक्टिविटीज है, उसको सही तरीके से चलाया जा सके। अब उन मैनेजमेंट को कौन सिलेक्ट करेंगे? उन मैनेजमेंट को ऑब्वियसली वो सिलेक्ट करेंगे जिन लोगों ने मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है। और किसने फॉर्म किया है? मेंबर्स ने फॉर्म किया है, तो मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे। चौथा पॉइंट है सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम का सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, यानी एक आपने अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है तो आपके पास माइंड में होना चाहिए कि कहां कहां से फंडिंग आ सकता है। पहला फंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर्स जुड़ेंगे या जनरल पब्लिक, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या देंगे? रेगुलर कंट्रीब्यूशन देंगे, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, रेगुलर पेमेंट, जिसको जनरल लफ्ज में चंदा भी कहा जाता है। दूसरा डोनेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंडिविजुअल्स अपना डोनेशन देते हैं, देखते हैं काम अच्छा कर रहा है, चलो फंडिंग कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, उनके पास तो एक स्पेशल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके एक डिपार्टमेंट ही होता है। वो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि किस तरीके से सोसाइटी को डेवलप करना है, और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढा जाए जो सोसाइटी में अच्छा काम कर रही है और उनको फंड दे। क्योंकि वो खुद जाके, क्योंकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, तो अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सोसाइटी भी डेवलप करे। तो अब कैसे करेंगे? तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो फंडिंग है ना, ऑर्गेनाइजेशन उस फंडिंग को, यानी वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड उस फंडिंग को उन ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम कर रही है। तो सोर्स ऑफ इनकम एक वहां से भी होता है। फिर बहुत गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने तरफ से फंड देता है, ग्रांट देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम से खुश होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, और वसीयत में करके कोई जमीन दे जाते हैं, कोई अपना प्रॉपर्टी दे देते हैं, यानी जो भी जिनके पास होता है वो अपना दान करके चले जाते हैं, जब उनके पास या उनको जब उनका काम पसंद आता है तो उन ऑर्गेनाइजेशन का। फिर उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना फंड होता है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे इनकम कमाते हैं, तो ये उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। सरप्लस, देखो चूंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट कह ही नहीं सकता। तो सरप्लस जो है, प्रॉफिट है नहीं तो है क्या इनके पास? इनके पास सरप्लस होगा, यानी सरप्लस किसको कहेंगे? एक तरफ सोर्स ऑफ इनकम और दूसरी तरफ सोर्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो बचा उसको हम कहेंगे यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, हम उसी प्रॉफिट को हम कहेंगे सरप्लस। और ये जो सरप्लस होगा, ये सरप्लस को मेंबर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो रूल्स बनाया होगा कि सरप्लस को किसके बीच बांटा जाना है, कितना बांटा जाना है, कैसे बांटा जाना है, तो वट एवर द रूल दे हैव सेट अप, उस रूल्स के अकॉर्डिंग उस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। छठा है रेपुटेशन। These organizations earn their reputation or goodwill on the basis of the good work done by them for the welfare of the public. अभी हमने देखा माइग्रेंट का क्राइसिस है, तो बहुत सारी तंजीमों में कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो रेगुलरली काम कर रहे होंगे, तो अब जो है पब्लिक का नजर उन पे बन गया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं पे फ्लड आ रहा है तो एक्टिव है, कहीं पे साइक्लोन आ गया तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, कहीं पे अभी रिसेंट क्राइसिस जो माइग्रेंट का आया वहां पर भी उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एक्टिव पाया गया। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन इसी तरीके से बनता है, काम से, इनका काम बोलता है। अगर ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होंगे, जनरल पब्लिक के नजर में रहेंगे, जनरल पब्लिक इनको इनसे इसका गुडविल बनेगा, और जितना ज्यादा जिस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बनेगा उतना ज्यादा उनके पास फंडिंग आता है। इनका रेपुटेशन ही टोटली डिपेंड करता है इनके वर्क पे और
अच्छे तरीके से काम करने पे। ये नहीं कि काम कर रहे हैं कर कुछ रहे दिखा कुछ रहे, ये नहीं। जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो दिख रहा है ग्राउंड पे वही काम हो रहा है, दैट्स इट। और वो अच्छे लेवल पे हो रहा है और लोगों को उसके बारे में पता हो, तो ये रेपुटेशन को बिल्ड करना, और यही उनका मेन मेन एसेट आप कह सकते हैं। गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गेन्स। एंड 7 इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो अकाउंट्स प्रिपेयर ये करेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन है तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट प्रिपेयर करता है, तो ये भी अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने कर जो किया जाएगा, तो वो अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को कौन इस्तेमाल करेगा, हु विल यूज दोज इंफॉर्मेशन। कोई भी यूज कर सकता है, जो उसके प्रेजेंट मेंबर हैं, जिन लोगों ने प्रेजेंट में फंडिंग करा है, या जो फ्यूचर में फंड करने वाले हैं, जो फ्यूचर में उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो सारे के सारे लोग पहले उसका अकाउंट्स देखेंगे, कितना फंडिंग आया, कहाँ खर्चा किया, घपला तो नहीं हो रहा है, घोटाला तो नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी तो खत्म नहीं हो गई, कि आप फंड दे दो उसके बाद हम कहेंगे कि हम कुछ कागज नहीं दिखाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर डॉट्स क्रिएट होता है, पब्लिक उससे दूर हो जाती है। तो और उसके अलावा बहुत सारे लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो उस अकाउंट्स को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये स्लाइड अब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो हम इसको रिज्वाइन करेंगे इसके आगे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से हम रिकनेक्ट करेंगे, 10-15 मिनट्स और लेंगे हम लोग, इसके आगे बढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में